पीछे वाले सभी को आवाज सही से जा रहा है? ऑनलाइन वाले चलिए, आज हम सब पढ़ेंगे नल और टंकी। नल और टंकी में जो आप सब गलती करते थे, क्या गलती करते थे? एक्स वाई, ताम झाम, पेन, कॉपी, सबसे छुटकारा मिलने वाला है। सही सुन रहे हैं? जो टॉपिक क्लास आज ले रहे हैं, एक भी क्वेश्चन यदि आप स्किप करके नहीं निकलते हैं, गारंटी के साथ बता रहे हैं, जहां आपको मिनट लगता था ना, तो वहां 10 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। केवल लॉजिक समझना है, अप्लाई कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हाँ, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हाँ, किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए, बेधड़क आप कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में बताने का। बात समझ गए? बिना एक्स वाई, बिना ज्यादा लेंदी से हम बता रहे 1 मिनट में कम से कम 5 क्वेश्चन बनेगा। सभी एग्जामों के लिए रामबाण है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन मेरा पहला नंबर यहाँ रहा, यहां से मेरा एक एक करके क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जीरो से हाई तक हम चलेंगे, पहले ही बोल दिए हैं, जीरो से हम सब हाई तक चलेंगे। यदि किन्हीं को उस जीरो से हाई के बीच में किन्हीं को प्रॉब्लम आए, फ्री रहिए, हम पुनः बताएंगे। समझ गए? चलिए, अब जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आराम से देखिए। अब ये नहीं 2 ही नल, 3 पाइप 4 पाइप 10 पाइप रहेगा तो इजी वे में कैसे बनेगा वो समझ जाइए। 3 पाइप ए बी और सी, कितना पाइप है? 3 पाइप है। पाइप है ए बी सी। एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटों में भर सकते हैं। अब तीनों भरने वाला है, कौन कौन भरने वाला है? 5 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा। अब देखिएगा अच्छा, 5 घंटा, 8 घंटा और 12 घंटा तीनों भरने वाला है ना, तो तीनों भरने वाला है तो तीनों पॉजिटिव है। बोले हाँ सर पॉजिटिव है। अभी हम थ्योरी इसलिए नहीं बता रहे हैं, फाउंडेशन बैच में थ्योरी बताए हैं। चलिए, तो तीनों भरने वाला है तो तीनों पॉजिटिव है। हाँ बोले सर हाँ पॉजिटिव है, भरते हैं, भर सकते हैं। तो यदि ये सभी पाइप एक साथ खोले जाए, मींस ये सब एक साथ खोलेंगे तो टंकी कितना देर में भरेगा? क्वेश्चन का अर्थ ये होगा। जब ऐसे प्रश्न आ जाए, 3 पाइप में तीनों भरने वाला हो, या 3 पाइप में 2 गो भरने वाला, 1 गो खाली करने वाला हो, कुछ ऐसा नहीं। 3 पाइप की 50 10 गो पाइप रहे तो शाम वही करेंगे क्या काम? इन तीनों के एलसीएम लेंगे, 5 8 12 के एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा मालूम है? इसका एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। बोले सर आप एलसीएम कैसे लेते हैं? तो एलसीएम लेने का रूल्स क्या है समझ जाइए। हम किसका एलसीएम बोल रहे हैं? 5 8 12 के एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम लेने में हम आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में बताए थे। एलसीएम कैसे लेते हैं? सबसे हाईएस्ट नंबर को पकड़ेंगे। सबसे पहले देखें जिसका एलसीएम ले रहे हैं उसमें जो अभाज्य संख्या को पहले साइड कर लीजिए। तो अभाज्य संख्या 5 है, इसको साइड कर लीजिए। अभी साइड कर लेंगे 5 को। अब बचा 8 और 12। 8 और 12 के एलसीएम लॉसो लेंगे। 8 और 12, अभी 5 को भूल जाएंगे, 5 8 और 12 का लेंगे एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम होगा 24। कितना होगा? 24। बोले सर कैसे पकड़ेंगे? 8 और 12 है, इसमें हाईएस्ट नंबर पकड़ेंगे 12। और 12 को तब तक गुणज करेंगे जब तक ये दोनों से डिवाइड ना हो जाए। 12 का 12 इससे होगा, लेकिन इससे तो नहीं होगा डिवाइड। 12 दूना 24, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो इन दोनों के एलसीएम हो गया 24। और कितना साइड किए थे? 5। 24 को 5 से गुना करेंगे, हो जाएगा इसका एलसीएम 120। हो गया, आपका काम बन गया। आपको बताने के लिए इतना तामझाम किए। एलसीएम एचसीएफ यदि आप जाके चैप्टर क्लास कीजिए, इतना काम नहीं, देखते ही आंसर आ जाएगा एलसीएम 120। अब क्या करना है? अब 120 को 5 से भागा देंगे। 120 को 5 से भागा देंगे, हो जाएगा 24। अब देखिए भरने वाला है ना, सब प्लस वाला है ना, सबके सामने प्लस है तो सबका भाग प्लस देंगे। 120 को 8 से भागा देंगे, 15 8 120 15। फिर प्लस वाला, हाँ एगो खाली वाला तो माइनस, लेकिन भरने वाला है तो प्लस। 120 को कगड़ा से 12 से भागा देंगे तो हो जाएगा 10। हो जाएगा 120 बट्टा हो कितना जाएगा? 49 हो या ना? ठीक है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, अब बोले सर इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, तो बोले सर पूर्णांक तोड़ेंगे उतना तामझाम पूर्णांक तोड़ने में समय लग जाएगा। अब ये सोचिए 49 दूना हो जाएगा 98। 49 तिया, 49 तिया तो नहीं पड़े, लेकिन 49 50 के करीब ही है। 50 तिया 150, 150 से तो बहुत कम है, तो तिया नहीं लगेगा, दूना लगेगा। कितना लगेगा? 2 से लगेगा, बट्टा में 49 होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बट्टा में 49 है? तो बोले सर सबके बट्टा में 49 है, लेकिन 2 से लगना चाहिए ना, तो 2 से लगने वाला ऑप्शन कौन सा है? बी। ये आपके एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी 5 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्या काम करना है, एलसीएम लेंगे। अब बोले सर दुए नल रहे तो दुए नल का काम करेंगे। जैसे आ गया ये 2 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, 2 पाइप तो दुए को पाइप है, एक टंकी को 25 मिनट और 35 मिनट भर सकते हैं। अब बताइए 25 मिनट में भर सकता है और 35 मिनट में भर सकता है। अब देखिए जब दूगो पाइप का डिस्कस हो ना, तब एलसीएम लेने में यदि दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कुछ काम नहीं करेंगे, गुना कर लेंगे। दूगो बला में यही काम करें, इजी होगा। 25 गुने 35, दोनों मिलकर पूछा है ना, तो भरने में क्या दे दिया है, एक साथ खोलने पर। अब एक साथ जब दोनों मिलकर एक साथ खुलेगा तो एक साथ इक्वल टू पॉजिटिव, अलग अलग इक्वल टू निगेटिव, तो एक साथ तो पॉजिटिव, इन दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा आपको 60। काट लीजिए, 5 से 12 पंचे 60, पचे 25, सॉरी पचे 25, 12 पंचे 5 से काटेंगे 12, 5 से काटेंगे, हो जाएगा कितना मालूम है, गुना करेंगे 5 25 2 175 बटा 12, 175 बटे हो जाएगा 12। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 175 बटे 12 घंटों में। दुगो वाला में यही करेंगे। बोले सर ने दुगो वाला में एलसीएम पे कैसे करेंगे, फिर वही काम करना है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में तो समय लग जाएगा, तो सबसे पहले कॉमन, जो जिस कॉमन से कटेगा उसको साइड कीजिए। 5 से कटेगा 5 साइड कर लेंगे, क्यों 5 से दोनों कटेगा। अब आइए 5 से भागा देंगे, 5 5 7 35, हो गया, आपका काम बन गया। कुछ समझे कि बाउंस कर गया। अब ये दोनों अभाज्य हैं, तो इसको गुना करेंगे और साथ में इसको गुना कर लेंगे, हो जाएगा 105। वही उसी फंडा पे आ रहे हैं हम सब। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर एक बार आप सब क्लास कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए पाइप बी से तिगुना तेज है। ओ कौन कौन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पाइप ए पाइप बी, पाइप ए है और पाइप बी है, ठीक है। पाइप ए पाइप बी से तिगुना तेज है, बी से तिगुना, यदि ये 1 के स्पीड से चलेगा तो तिगुना तेज इक्वल टू ये 3 के स्पीड से चलेगा, 3:1 होगा। आ गया, ये दे दिया है। दोनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 36 मिनट में, गौर से सुन लेंगे, कितना मिनट में, 36 मिनट में, दोनों मिलके 36 मिनट में भरता है। कौन कौन, पाइप ए और पाइप बी। लेकिन इसको भरने का स्पीड है या 1 के स्पीड से, ये तो 3 के स्पीड से, हमने क्वेश्चन में बताया है। तो ए अकेले, कौन अकेले, ए अकेले। तो जिसका अकेले पूछे वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, अब बटा किसका अकेले पूछा है, ए अकेले। ए अकेले तो ए का कितना है, 3:3 से भागा देंगे। बी अकेले पूछता तो 1 से भागा देंगे। 12 तिया 36, 12 चौका कितना मिनट, 48 मिनट में। कितना मिनट में, 48 मिनट में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां रहा, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, सेम क्वेश्चन है। एक पाइप की टैंकी एक दूसरे की तुलना तिगुना तेज जल्दी भरती है, वही ना। दूगो पाइप है, समझेंगे पहला पाइप है और दूसरा पाइप है, तिगुना तेज। तो पाइप एक पाइप टंकी एक दूसरे पाइप से तिगुना तेजी, ठीक है, एक दूसरे से, समझेंगे यदि ये 1 के स्पीड से है तो तिगुना तेजी। ये भी दे सकते हैं, या तो यहां 1 तो यहां 3, ऐसा नियम नहीं है पहला पाइप की दूसरा पाइप। आगे चलिए, आगे क्या बोल दिया है, दोनों पाइप एक साथ मिलकर 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों मिलकर कितना मिनट में, 32 मिनट में भर सकते हैं। तो धीमे पाइप बांधते चलेंगे, पहले इनको धीमे पाइप मींस इसके बारे में 1 स्पीड से जा रहा है, यही धीमा है, गुने 3 1, पहले 4, अब बटा धीमा पाइप तो 1 से भागा देंगे। 32 को 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 128 मिनट। कितना मिनट, 128 मिनट। यदि बोलता नहीं फास्ट पाइप, तेज पाइप, तो 4 बट्टा देते 3, पॉइंट में आता बनेगा। अब मेरे पास नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। 5 नंबर भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना तिगुनी तेजी से भर सकता है। अब हम नहीं बताएंगे तो आप बता सकते हैं। अब यहां अलग चीज पूछ दिया है। अब तिगुनी तेजी से तो समझेंगे एगो 1 तो एगो समझेंगे कितना 3। बोले हाँ सर यही तो होगा। आगे क्या दे दिया है, ये दोनों मिलकर 36 मिनट में पूरा भरते हैं, 36 मिनट में पूरा भरते हैं। तो क्या दे दिया है, तो अकेले तेज पाइप, तो तेज पाइप ये हुआ, तो पहले 3 और 1 4 से गुना करेंगे, आप बट्टा क्या देंगे 3, तो हो जाएगा 12, 12 चौका 48 मिनट। कितना मिनट, 48 मिनट। लेकिन यह मिनट नहीं पूछा है, तो भरने में कितना घंटे लेंगे, तो कितना घंटा पूछा, तो घंटा मिनट को घंटा में तब्दील करने के साइड से भागा देंगे, घंटा में तब्दील हो गया। 12 चौका 48 और 12 पंचे 60। समझे,
चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर आपका हो गया यहां। चलिए नेक्स्ट, आपका 6 नंबर क्वेश्चन यहां रहा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटों में भर सकता है। अब देखिए, पाइप ए है 14 घंटों में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर खाली हौद को 12 घंटों में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर, कौन बी के साथ मिलेगा? ए और बी मिलकर उसको 12 घंटों में भर सकता है। अब यहां देख लीजिए, इसीलिए पाइप बी अकेला खाली हौद को, अब यहां देखेंगे क्या चीज का है, अकेला का डिस्कस। यहां सर अकेला का डिस्कस है। दुगो वाला क्या बोले थे गुना करने के लिए, 14 गुने कर देंगे 12, लेकिन यहां अकेला पूछा पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव। यहां साथ मिलकर तो पॉजिटिव, लेकिन अकेला तो निगेटिव, तो निगेटिव, इन दोनों को निगेटिव माइनस करेंगे आपस में तो बचेगा 2। 2 छक्के 12, 14 छक्के हो जाएगा कितना? 84 मिनट, 84 घंटा, 84 दिन, जो भी दिया रहेगा वही हो गया आंसर 84। आ रहा समझ में कि बाउंस कर रहे हैं? नेक्स्ट आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, एक पाइप ए टंकी को 12 घंटों में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 15 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, एक साथ खोलने का हो, दोनों भरने वाला हो, तो क्या काम करेंगे? 12 गुने 15 आप बट्टा, दोनों को जोड़ देंगे ना, एक साथ का 4 जोड़ेंगे 27 गुने, अब आधा भरने के लिए, पूरा भरने के लिए तो यही रहने देते, लेकिन आधा भरने के लिए तो 1/2 कर देंगे। बोले और सर आप 1/2 करेंगे, इतना छक्के? बोले हाँ सर 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे। आप बताइए, 3 दूना 6, 3 9 में 27, हो जाएगा कितना? 15 दूना 30/9, कितना बट्टा हो जाएगा? 30 बट्टा हो जाएगा 9, फिर भागा देंगे तो हो जाएगा 10/3, कितना बट्टा 3? 10/3। 10/3 को पूर्णांक में तोड़ेंगे, नहीं समझे? आया कि नहीं? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट, मींस ए का पता नहीं है ए कितना मिनट में भरेगा, लेकिन बी 6 मिनट, बी कितना मिनट? 6 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक भरने में 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, मींस ए और बी मिलके कितना मिनट? 1.5 मिनट। ठीक है, अब बी अकेला दिया है, ए भी मिल करके दिया है, तो ए अकेला कितना, यही पूछा होगा, तो ए का मान ज्ञात करें, मींस एक्स का मान, मींस ए का मान क्या होगा? ए अकेला कितना समय में? तो अब बताए, ए बी का दिया है, इसमें बी का घटाएंगे तो ए का निकल जाएगा। ए का पूछा है तो ए का कैसे निकालेंगे? इसलिए अकेला पूछा है ना, इन दोनों में से क्या करेंगे? 6 गुने 1.9 करेंगे, 1.9 5 करेंगे। अब बट्टा, जब अकेला पूछा, बोले अकेला कहां पूछा है? यहाँ एक्स का मान पूछा है। एक्स का मतलब क्या? ए का है ना, एक्स मींस ए का अकेला पूछा है, एक्स का मान क्या? इन दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 4.5। यहां से हटाएंगे, यहां इतना दिया, इतना दुना, काटेंगे तो 2 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? 2 मिनट। नेक्स्ट आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी, ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 और 3 घंटे में पूर्णतः भर सकता है। ए है, बी है और सी है। 4 घंटा में भर सकता है, 3 घंटा में भर सकता है। ठीक है, भर सकता है। और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। 2 घंटे में खाली तो माइनस, भरने वाला पॉजिटिव, खाली वाला माइनस। तो दिया, यदि तीनों पाइप खाली टंकी को एक साथ खोले जाते, एक साथ का अच्छा पहले एलसीएम ले लीजिए। अब बोले एलसीएम कैसे लेंगे? छोटा डिजिट है, एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़का को पकड़ेंगे 4, और 4 को तब तक गुणज करेंगे जब तक ये तीनों से डिवाइड ना हो जाए। 4 1 4, इससे होगा डिवाइड, लेकिन इससे होगा नहीं होगा। 4 दूना 8, इससे होगा, लेकिन इससे होगा नहीं होगा। 4 तिया 12, इससे होगा, 12 इससे भी होगा, 12 इससे भी होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 12। बोले हाँ सर 12 तो हो गया। अब क्या काम करें? अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, प्लस वाला है तो प्लस करेंगे, फिर यहाँ प्लस है प्लस करेंगे। 12 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, माइनस वाला है तो यहाँ माइनस करेंगे, 2 छक्के 12 यहाँ देंगे। हो गया, आपका काम बन गया। जो भरने वाला है उसको प्लस इंडिकेट करेंगे, जो खाली वाला रहेगा उसको माइनस इंडिकेट करेंगे। 12/7 में से 6 गया 1, इक्वल टू कितना घंटा? 12 घंटा। बोलेगा सर यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता, ए 2 3 प्रकार का पाइप रहता, ये 10 घंटा में भरता, ये 20 घंटा में खाली करता, ये 15 घंटा में भरता। ठीक है, जो खाली वाला रहे माइनस से संबोधन करेंगे, जो भरने वाला रहे उसको प्लस से। अब इसका तीनों मिल करके कितना देर में, तो क्या करते, इसका एलसीएम लेते, हो जाता 60।
अब ये प्लस है तो प्लस 10 छा के 60 तो 6 देते हैं, ये माइनस तो माइनस 20 दिया 60 तो 3, प्लस तो प्लस 15 चौका 60 तो 4 हो गया आपका 60 बटे जो 7 4 10, 10 में से 3 गया तो 7। अब इसको हम कर लेते हैं, मींस कहने का जो खाली वाला हो उसको खाली समझेंगे माइनस, जो भरने वाला हो उसको प्लस समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर ये रहा, दो पाइप ए और बी एक टैंक के क्रमशः 5 घंटा और 8 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसे 10 घंटों में खाली कर सकता है। खाली वाला हम नहीं बताएंगे, 10 नंबर का आंसर आपको जरूर भेजना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब हैं, ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटों में, ओके, ए और बी मिलकर कितना घंटों में 6 घंटों में, बी और सी मिलकर 10 घंटों में, बी और सी मिलकर के 10 घंटों में, बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है, और ए और सी मिलकर के 7.5 घंटों, इसको 0.5 बोल सकते हैं ना, 1.5 घंटा को 7.5 घंटों में, तो ए अकेला भरने में कुल कितना समय लेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि ये सीधा रहता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन यहां तो पॉइंट का कंडीशन आ गया है, तो कोई बात नहीं, पॉइंट पे भी काम कर सकते, लेकिन पॉइंट में यदि बहुत स्टूडेंट्स को करने में यदि दिक्कत हो, ये भी बोल दिया दिक्कत हो, तो एक काम कीजिए, पॉइंट हटाने के लिए 2 से गुना करेंगे, पॉइंट हट जाएगा। यदि 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करके पॉइंट हटेगा, तो सबको अपने मन से 2 से गुना करेंगे। कुछ समझे? हाँ सर समझे। 6 दूना 12 घंटा, 10 दूना 20 घंटा, 7.5 दूना 15 घंटा। अब तीनों मिलके कितना घंटा में, पहले इसका निकाल लेंगे, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60, समझे 60। अब इसको समझेंगे, इसको भूल जाएंगे, इस पे समझेंगे क्योंकि ये इजी होगा। बोले सर 60 कैसे होगा, तो एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़का डिजिट को पकड़ते हैं 20 को, अब 20 को तब तक गुणज करेंगे जब तक तीनों से डिवाइड ना हो जाए। 20 एक 20 इससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन इन दोनों से नहीं हो रहा है। 20 दूना 40 इससे होगा, लेकिन तीनों से होना चाहिए। 20 या 60, 60 सबसे होगा, इसलिए एलसीएम 60 होगा। आइए अब इसमें ए अकेला पूछा है ना, चलिए अकेला पूछा है इसीलिए आगे चलिए। 60 को 12 से भागा देंगे, 5 प्लस माइनस अभी नहीं देंगे। 60 को 20 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 20 दिया 60। 60 को 15 से भागा देंगे, हो जाएगा 4। इतना काम कर सकते हैं। अब ए अकेला पूछा है, तो ए अकेला पूछा है तो देखेंगे जिसके बारे में पूछे तो वह किसमें नहीं है। यदि बी के बारे में पूछता तो बी किसमें नहीं है, ए के बारे में पूछा तो ए किसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, वो इसमें नहीं है, मींस दूसरा में, तो दूसरा में नहीं है, तो दूसरा वाला भागफल, पहला दूसरा वाला भागफल जो आएगा वो माइनस में, बाकी चला जाएगा प्लस में। इतना काम कर सकते हैं। बोले हाँ सर तो कर तो लेंगे। अब क्या काम करेंगे, 60 बटा, यदि बोलता तीनों मिलकर तो प्लस दे देते हैं, 9 में से 3 गया 6, आइए गुने कितना कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति एक साथ है ना, तो 2 से गुना करेंगे। यदि पॉइंट का काम दुगुना किए हैं इसीलिए 2 से भागा देंगे, 2 से क्या करेंगे भागा। यदि ये काम नहीं करते या दुगुना करेंगे, 2 व्यक्ति हैं इसलिए, यदि 2 से गुना नहीं करते तो ठीक है इसी को काट कूट लेते हैं। 2 से 2 कट गया, इतना 2 है, इक्वल टू कितना घंटा में, 10 घंटा में। कुछ समझें कि बाउंस किया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। अब ए है, गौर से सुनेंगे, और बी है, 21 मिनट में और 28 मिनट में भर सकते हैं, हो या ना, ठीक है। दोनों मिस कौन, ए और बी, एक साथ खोला जाए, किंतु 4 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, ऐसा ही बोल दिया है ना, कर दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करेंगे। ए 21, ये इतना मिनट में, ए और बी 4 घंटा चलता है, उसके बाद बी को बंद किया जाए, टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो ये देखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो किसको बंद किया जाए, बी को, तो बी पे दौड़ेंगे। बी कितना 4 घंटा बाद बंद किया जाए, 28 में भर लेता, 28 घंटा में भर लेता, 4 घंटा बाद बंद किया जाए, इसका मतलब क्या है, 24 घंटा या 24 मिनट का काम छोड़ रहा है। बात समझ गए, 28 घंटा में भर लेता, लेकिन 4 मिनट के बाद बंद हो रहा है, 4 घंटा के बाद बंद हो रहा है, 24 मिनट का काम छोड़ रहा है। अब ये काम करेगा कौन, ककर कपार पे बजरेगा, एक एक कपार पे बजरेगा, कितना 21। अब बट्टा, जो भाग रहा है, जो छोड़ रहा है उसका काम बट्टा में देंगे, बी छोड़ रहा है तो बी इक्वल टू 28 हो गया, आपका काम बन गया। 7 या 21, 7 चौका 28, इतना छक्के, 6 तरीक 18 घंटा में काम कौन कर लेगा, ए कर लेगा। कितना घंटा में, 18 घंटा में। अब 18 घंटा में सोचे कर लेगा कौन,
कौन करेगा 18 घंटा में? एक कर लेगा। कितना समय भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो 18 घंटा लगेगा। एक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो 18 घंटा लगेगा। या 18 मिनट रहे तो 18 मिनट लगेगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन ये है, पाइप पी एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, उसी टाइप का है। पी 28 मिनट में भर सकता है, क्यू उसे 35 मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। ओके, खाली कर सकता है। खाली होने पर क्यू इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। ठीक है, भर सकता है, तो ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है। टंकी खाली होने पर यदि पी और क्यू एक साथ, पी और क्यू एक साथ खोला जाता है, 12 मिनट के बाद पी बंद। सेम क्वेश्चन है, तो शेष टंकी को क्यू कितना समय लगेगा? ठीक है, मींस पी 28 मिनट में, क्यू 35 मिनट में, एक साथ खोला जाता है। कौन खोला जाएगा? पी और क्यू। 12 मिनट के बाद पी बंद हो जाता है, तो शेष टंकी को या शेष हिस्सा का क्यू कितना समय लगेगा भरने में? तो ये देखिए, पी बंद हो रहा है तो पी कितने काम करता है? 28 मिनट में, लेकिन 12 मिनट किया तो 16 मिनट का काम छोड़ दिया। करेगा कौन? क्यू। क्यू इक्वल टू कितना कुल काम है? 35। अब बट्टा क्या देंगे हम? जो छोड़ के भागा है, पी छोड़ा है, तो पी का इक्वल टू कितना? 28। समझ में आ रहा है कि ऊपरे ऊपरे कूद रहा है? क्वेश्चन समझ गए? पी बंद कर रहा है तो पी देखेंगे, पी यहां है, 28 मिनट में भर लेता, लेकिन 12 मिनट चला तो 16 मिनट का छोड़ रहा है। इस 16 मिनट वाला काम करेगा कौन? क्यू करेगा। क्यू इक्वल टू कितना? 35। तो 35 बट्टा जो छोड़ के भागा है उसका बट्टा में देंगे। कौन छोड़ के भागा है? पी। 28 7 से काटेंगे, 7 पंचे 35। सॉरी, किससे काटेंगे हम? हाँ, 7 पंचे 35 ना, 7 चौका 28, 4 चौका 16। इसका मतलब 20 घंटा में भर लेगा या 20 मिनट में भर लेगा कौन? पी बंद होता तो क्यू। लेकिन 20 घंटा में से आप बताइए, भर लेगा ना, लेकिन एक साथ 20 घंटा में भरेगा, 20 मिनट में भरेगा, तो 20 मिनट के बदले में 12 मिनट पहले क्यू के साथ, पी के साथ चालू भी है ना। यहां देखिए 20 मिनट में क्यू भर लेगा, लेकिन 20 मिनट में भरेगा तो 12 मिनट तो यहां ऑलरेडी पहले से चालू है ना। 20 मिनट में 12 मिनट काम अपना कर लिया है, तो कितना देर में? 8 मिनट में। यदि केवल यहां पी ही स्टार्ट ओनली किया रहता तो क्यू कितना देर में? 20 मिनट में। लेकिन यहां पी और क्यू दोनों 12 मिनट में, तो 20 में से 12 चला गया तो इक्वल टू 8 मिनट होगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एक टोटी किसी हौद को 4 घंटों में भर सकती है। आधी हौद भर जाने के बाद, ओके, 4 घंटा में भर सकता है आधी हौद। आधा हौद जो भरेगा तो कते आधा हौद कते घंटा में भरेगा? 2 घंटा में भरेगा। 4 घंटा में भरता है। एक टोटी किसी हौद को 4 घंटों में भर सकती है। आधी हौद भर जाने के बाद आधा हौद भरने में उसको कितना समय लगेगा? 2 घंटा लगेगा। उसी आकार की 3 और टोटी खोली जाए। अब बताइए एक सेकेंड, 2 घंटा का काम होने के बाद एगो नल था टोटी, उसमें 3 गो और टोटी खोलेंगे तो टोटल क्या गो टोटी? 4 गो टोटी। आधा हौज के बाद आधा भर गया 2 घंटा में। अब जो 2 घंटा का काम बचा है उसमें और 3 सेम आकार वाली 3 गो टोटी, तो और 3 गो तो टोटल क्या गो टोटी? 4 गो टोटी। अब बताइए कितने मिनट, हाँ टोटी खोल दी जाती है तो हौद को पूरा भरने में। तो अब बताइए 2 घंटा का काम हो गया, आधा काम हो गया 2 घंटा में, तो 120 मिनट का काम और बचा है। वैसा कितना टोटी? 120 मिनट वाला काम क्या गो टोटी करेगा? 4 गो। इक्वल टू कितना मिनट अब लगेगा उसको भरने में? चारों मिलाकर के 30 मिनट। तो 2 घंटा इधर और 30 मिनट बाद इधर, तो टोटल उसको भरने में कितना घंटा लगेगा? तो 2 घंटा 30 मिनट। बोल दो सर नहीं, वैसे 4 टोटी, तो 1 टोटी इधर था, 4 टोटी, टोटल 5 टोटी। 120 को 5 से भागा देते इक्वल टू 24 मिनट। समझे? हाँ, किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आया हो बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। आपके एग्जामों के लिए ब्रेन में सेट कीजिए, रामबाण है, एक भी क्वेश्चन इसकी बिल्कुल ना करें। आज के लिए इतना ही, हमसे मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।